नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह चैनल मीडिया और उससे जुड़े हुए विषयों पर एक विचार श्रृंखला को बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हम मीडिया के बारे में, मीडिया से जुड़े हुए अलग अलग तथ्यों के बारे में आपको अवगत कराते रहें और इस YouTube के माध्यम से आपके साथ एक संवाद स्थापित कर सकें। यह तभी संभव है जब आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों के साथ साझा करेंगे। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि इस शीर्षक से यह ध्वनि निकलती है कि शायद राष्ट्रीय सिनेमा दिवस इसलिए मनाया जाता होगा कि इस दिन भारत में सिनेमा की शुरुआत हुई होगी। ऐसा नहीं है। वस्तुतः यह देश में जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल हैं, उनकी एसोसिएशन ने 2022 में इसे प्रारंभ किया था। 2022 में यह दिन पहले 16 सितंबर को प्रस्तावित किया गया था, बाद में ये 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। आप हम सब जानते हैं कोविड की उस पीड़ा को। कोविड ने हमें घरों में कैद कर दिया था। एक समय ऐसे लगने लगा था कि शायद दुनिया थम जाएगी। एक अनिश्चित भविष्य को लेकर के हम आशंकित थे और इसी दौर में जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़े, उसी का प्रहार हुआ सिनेमा को देखने की मानवीय प्रवृत्ति का। क्योंकि तकनीक ने अब हमें यह सुविधा दे दी है कि आप डिजिटल माध्यमों पर विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, न जाने कितनी तरह के प्लेटफॉर्म्स आज आपके पास उपलब्ध हैं, जो बहुत सस्ती दरों पर आपको फिल्मों के साथ जोड़ देते हैं। देखिए कितना बड़ा फर्क है। जब हम पिक्चर हॉल जाते थे फिल्म देखने के लिए, एक समूह में जाते थे, परिवार के साथ जाते थे, मित्रों के साथ जाते थे। फिल्म जाते समय बाकायदा तैयार होकर के जाते थे। एक दौर था जब हम छोटे थे, टिकटों के लिए लंबी लंबी क्यू लगती थी। अब तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं और वहां किसी प्रकार उस तरह की लाइनों की और उस पीड़ा या यंत्रणा को आपको नहीं झेलना पड़ता है। लंबे समय तक फिल्में उन पिक्चर हॉल में लगा करती थी। अब दौर बदल गया है, लेकिन ये सही है कि जब भी हम फिल्म देखने जाते हैं तो एक सामूहिक महोत्सव की अनुभूति होती है। जब हम समूह में जाते हैं, जब उस बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं, तो उसकी तकनीक, उसका साउंड, उसके साथ जो और तकनीकी पक्ष हैं, उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। फिल्मों में जिस प्रकार से तकनीकी प्रयोग किए जा रहे हैं, उसका वास्तविक दर्शन सिनेमा घरों में जाकर के ही हो सकता है, उस बड़ी स्क्रीन पर हो सकता है। और जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये फिल्में देखते हैं तो नितांत एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, क्योंकि इन माध्यमों में व्यक्ति का सीधा जुड़ाव होता है इनके साथ। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको एक व्यक्तिगत अनुभूति का एहसास कराते हैं, जबकि सिनेमा घर में एक सामूहिक महोत्सव की अनुभूति होती है। दर्शकों के कमेंट्स, उनकी प्रतिक्रियाएं, बाहर निकलते समय फिल्म के बारे में अलग अलग दर्शकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें कहीं एक विचित्र प्रकार का या अलग प्रकार के आनंद का एहसास कराती है। लेकिन कोविड में यह सब कुछ थम गया। कोविड के बाद कैसे दर्शकों को सिनेमा से जोड़े, क्योंकि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, सिनेमा हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। 1895 में जब ल्यूमियर ब्रदर्स ने मुंबई में पहली बार फिल्मों का प्रदर्शन किया और लोगों ने उन चलती फिरती आकृतियों को देखा, वो चमत्कृत रह गए, दंग रह गए। टिकट खिड़कियों पर अपार भीड़ उमड़ने लगी। ये जो हमारी एक सदी से अधिक की यात्रा है, इसमें फिल्मों ने न जाने कितने पड़ाव देखे हैं। दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र, जो एक मूक फिल्म थी
और वहां से शुरू होकर के आलम आरा के माध्यम से हम सवाक फिल्म या टॉकी फिल्म्स के दौर में पहुंचते हैं। इंदर सभा जैसी फिल्मों में 70-70 गाने होते हैं। मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में 2-2 इंटरवल होते हैं। हर दौर की अलग अलग फिल्मों की अपनी अपनी कहानियां, अपनी अपनी किंवदंतियां प्रचलित हैं। फिल्में श्वेत श्याम दौर से रंगीन फिल्मों की दुनिया में भी पहुंचती है। ये फिल्में, जैसा मैंने कहा, केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है। ये फिल्में इतिहास के साथ संवाद करती हैं। ये फिल्में हमारे समकालीन परिवेश के साथ संवाद करती हैं। ये फिल्में हमें कहीं न कहीं सोचने के लिए विवश करती हैं। जिन समकालीन समस्याओं को लेकर के ये फिल्में बनाई जाती हैं, जिन समकालीन चुनौतियों से स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक, फिल्मकार जिस तरह से संवाद करता है, जूझता है, ये भी कहीं हमारी उस पूरी विचार चेतना को झकझोरती हैं। इसीलिए कभी कहा गया था कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो अब ये भी कहा जाने लगा है कि सिनेमा भी समाज का दर्पण है। आज के समाज की जो प्रवृत्तियां हैं, आज के समाज की जो विकृतियां हैं, आज के समाज की जो चुनौतियां हैं, विसंगतियां हैं, वो सब किसी न किसी रूप में सिनेमा में भी प्रदर्शित होती है। कैसे दर्शकों को जोड़ा जाए, इसी भावना से मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एमएआई ने वर्ष 2022 में घोषणा की कि हम राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाएंगे। इस बहाने दर्शकों को सिनेमा के इतिहास से परिचित कराएंगे और सबसे बड़ी बात कि दर्शकों को उनकी रुचि के अनुसार अच्छी फिल्में दिखाने के लिए सस्ती दरों पर, उस समय 75 रुपए का टिकट अधिकतम रखा गया था और अब 99 रुपए का टिकट है। जहां 400, 500, 600 रुपए आपको देने पड़ते हैं इन मल्टीप्लेक्स छवि ग्रहों में, वहां आपको मात्र 99 रुपए में फिल्में देखने का अवसर मिलेगा। ये एक प्रयास है दर्शकों को फिल्मों के साथ, फिल्म की संस्कृति के साथ जोड़ने का। जहां 2019 में भारतीय फिल्मों का जो बाजार है वो 180 बिलियन रुपए के आसपास था और उम्मीद है कि इस वर्ष 2024 के अंत तक यह फिल्मों का जो बाजार है वो लगभग 260 बिलियन रुपए से भी अधिक का होगा। 1970 के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उत्पादक देश बन गया है। 1970 तक यह स्थान अमेरिका के पास था। तो जिस देश में विभिन्न भाषाओं में इतनी फिल्में बनती हों और जो हमारा फिल्म उद्योग है बॉलीवुड नाम से दुनिया भर में चर्चित है, तो आइए राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में इस देश की संस्कृति, इस देश के साहित्य, इस देश की समकालीन चुनौतियों पर केंद्रित ऐसी फिल्में आएंगी जो कहीं ना कहीं ये फिल्में सामाजिक बदलाव की संवाहक बनेंगी, अपने समकालीन परिवेश के बारे में सोचने के लिए हमें विवश करेंगी और हमारा फिल्मों के प्रति यह जुड़ाव इसी प्रकार बढ़ता रहे और हम स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ कहीं एक वैचारिक दृष्टि से भी और अधिक संपन्न बन सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।